सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के सेक्टर 7 स्थित बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा, एमएसपी और आड़त की दुकानें थीं, हैं और रहेंगी। 3 अध्यादेशों पर कांग्रेस जनता को बरगलाने में जुटी हुई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा सप्ताह कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और सोनीपत में बीजेपी कार्यालय में भी इसका आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में हुआ। सबसे पहले जेपी नड्डा ने पौधारोपण किया और फिर बीजेपी कार्यालय का निरीक्षण किया। जेपी नड्डा ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का कोई भी कार्य होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य जनता की सेवा करना है। पीएम मोदी के 70 वर्ष पूरे होने पर यह सेवा सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम 70 जगह 70 कार्य करेंगे, चाहे वो पौधारोपण हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो या 70 जगह प्रदर्शनी हो। पीएम मोदी का व्यक्तित्व राजनीतिक नहीं, सामाजिक है। उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई गई है। सौभाग्य योजना के तहत 2.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। आयुष्मान योजना के तहत 5 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है और 1.25 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला और इन सभी योजनाओं को कांग्रेस ने गलत बताते हुए नकारा और जनता को बरगलाया। सोनीपत 24 के लिए संजीव कोशी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्य किसी उद्देश्य को लेकर के होता है और वो उद्देश्य हमेशा समाज के लिए समर्पित होता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो सिर्फ देश के लिए नहीं, जिन्हें हम सब लोग दुनिया की शख्सियत के रूप में जानते हैं, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाए तो कैसे मनाया जाए? बधाई देकर, शुभकामनाएं देकर, या फिर उनके बताए रास्ते पर हम करोड़ों कार्यकर्ता समाज के साथ जुड़ करके समाज की सेवा में जुटे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि मोदी जी के 70 वर्ष पर, अपने जीवन के 70 वर्ष पूरे करने पर हम सब लोग सेवा कार्य 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सेवा सप्ताह मनाएंगे और इस सेवा सप्ताह में जो कुछ भी करेंगे वो 70 अंक से जुड़ा हुआ। फिर चाहे वो प्रदर्शनी लगनी है तो 70 जगहों पर, फिर चाहे रक्तदान होना है तो 70 स्थानों पर, प्लाज्मा डोनेट होना है तो 70 स्थानों पर। कोशिश यह हो कि रक्तदान हो तो कम से कम 70 हो। अगर वृक्षारोपण होनी है तो जिले में कम से कम 70 स्थान पर और वृक्ष भी लगने हो तो कम से कम 70 स्थान पर लगे। उसी तरीके से हमारे यहाँ उनके जीवन को लेकर के, उनके जीवनी पर जो संवाद होगा वो संवाद भी 70 स्थानों पर हो रहा और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे आप यहाँ पर सेवा कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता लाखों स्थानों पर इस काम को कर रहे हैं, सेवा सप्ताह मना रहे हैं। और मित्रों, ये आवश्यक भी है क्योंकि मोदी जी का व्यक्तित्व एक राजनीतिक व्यक्तित्व ही अकेला नहीं, उनका सामाजिक पक्ष बहुत बड़ा। आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कोई बच्चा जब स्कूल में कोई किताब, टॉफी, कपड़े या लेने के लिए आतुर रहता होगा तो ऐसे समय में नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने अपने साथियों के पास, जिनको फीस देने की पैसा नहीं था, उनको अपने इनाम में से मिला हुआ पारितोषिक उससे पैसा देकर के उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की। इसलिए बचपन से ही समाज के प्रति, पीड़ित के प्रति, वंचित के प्रति, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसके प्रति नरेंद्र मोदी जी बचपन से ही समर्पित थे।
और इसी साधना को लेकर के उन्होंने अपनी जीवन को शुरू किया। और जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से जिया और इस तरीके के कार्यक्रम किए जिसमें गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित या सब लोगों को ताकत मिल सके और मुख्य धारा में शामिल हो सके, इस तरीके की योजनाओं को बना सके। सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं दी, आर्थिक मदद के साथ साथ आर्थिक तरीके से कैसे उसको खड़ा किया जा सकता है, इसकी चिंता करनी है। अब कोई उनके कार्यक्रम को उठा नहीं, क्या कारण था कि 70 साल तक इस भारत के आजादी के बाद 18,000 गांव बिजली के बगैर, 18,000 गांव, उनको मोदी जी का क्यों इंतजार? और मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने कहा 1000 दिन में ये 18,000 गांव को बिजली से युक्त कर दिया जाएगा। उसी तरीके से अब आप जानते हैं गांव में बिजली का महत्व क्या है। किसी के जीवन में बिना बिजली के क्या है, क्या अंधेरा है, या इसकी हमको पहचान है। 2.5 करोड़ ऐसे घर थे जिनको बिजली का कनेक्शन नहीं था, 2.5 करोड़। और मैं तो गांव से आता हूँ, आपके यहाँ भी की यही हाल रहा होगा। पहले हमारे यहाँ कोई गांव में बिजली मांगने आता है तो यही उसको कहता है, तार है तेरे पास? मैं ठीक बोल रहा हूँ? खंभा ले जाने के लिए है तेरे पास आदमी? मतलब पहले ही पल्ला काट लेना था कि मैं तार दूंगा, मैं खंभा पहुंचाऊंगा। ये खंभा पहुंचाने का जिम्मा तेरा और तार लाने का जिम्मा तेरा, तब जाकर के बिजली दूंगा। ये था कि नहीं था? और जब बिजली आ जाती थी तो यही ऐसे पूछता था, लग गई बिजली? जैसे बड़ा भारी एहसान किया। सौभाग्य योजना के माध्यम से 2.5 करोड़ गाँव में 2.5 करोड़ घरों को। और मैं लखनऊ के गांव में गया था बिजली के लाभार्थी से मिलने, तो उसने कहा बाबूजी मजा आ। मैंने कहा क्या मजा? बोला कुछ नहीं, बिजली तो आई आज। जेई ने फॉर्म भराया दोपहर को और शाम को बिजली दे गया। ये परिवर्तन मैं जमीन की बात बता रहा हूँ, अपने मुंह से नहीं बता रहा हूँ, उसके मुंह से निकली बात। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नेतृत्व की ताकत कितनी हो, और नेतृत्व समाज की सेवा करने के जुट जाते हैं तो कैसे सेवा। मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली। पहले लोग वोट मांगते थे और उसके बाद अगले इलेक्शन में फिर वोट मांगते पहुंच जाते। ये रिपोर्ट कार्ड दिखाने का काम मोदी जी ने देश को सिखा दिया है, देश की जनता को सिखा दिया है। उसी तरीके से अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप बताइए 1.5 करोड़ घरों को इंदिरा आवास योजना भी चलती थी। मैं एमएलए था, एक गांव में एक घर दे दिया ना, हो गया। और किसी एमएलए के घर पास 50 गांव घर आते थे, 60 घर आते थे, उसी 60 घर को बांट करके बहुत बड़ा अपने आप को चैंपियन समझता था कि मैंने बड़ी गरीबों की सेवा। 1.5 करोड़ घर बना दिए मोदी जी ने पिछले 5 साल में, और 2022 तक कोई बगैर पक्की छत के नहीं होगा। इस तरीके की योजना। अगर हम बात करें हमारे आयुष्मान भारत की, जिससे मुझे भी जुड़ने का मौका मिला, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर अनिल जैन जी, रमेश जी बैठे हैं। मालूम है कि गरीबी में ये लोग अपनी चिट्ठियां लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास दौड़ते थे और क्या कहते थे कि इसका कैंसर का ऑपरेशन होना है, इसके इतना खर्च होना है, इसका गरीब है, इसका कोई देखने वाला नहीं है, इसकी किडनी का ऑपरेशन होना है, इसको देखने वाला कोई नहीं है, और इसलिए इनके लिए इंतजाम किया गया। प्रधानमंत्री जी बखूबी इस काम को करते थे, लेकिन वो उसी समय से सोच रहे थे कि गरीब आदमी की क्या व्यवस्था है, और गरीब आदमी की उन्होंने व्यवस्था की। और क्या व्यवस्था की कि 10 करोड़ 74 लाख परिवार हैं गरीब। कौन है ये? रेडी वाला, रिक्शे वाला, ठेले वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, घर में काम करने वाला नौकर,
जो बिल्कुल गरीब है, जिसके घर में किसी को कैंसर हो जाए तो समझो कि परिवार बिक गया, ऐसे लोगों को 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देने का। और आपको जानकर की खुशी होगी कि 2 साल में 1.25 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया और भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए हैं। इसको हम 1.25 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया और इसकी स्कीम मैंने बनाई थी, मुझे खुशी है, मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगा। उस समय भी कांग्रेस के लोग तेज चलो तो तेज क्यों चलते हो, आराम से चलो तो धीरे क्यों चलते हो। उस समय भी आयुष्मान भारत पर क्या कहा था इन्होंने, ये इंश्योरेंस वाले खा जाएंगे, ये इंश्योरेंस को पत्ती देने का तरीका है, गरीब को नहीं मिलेगा, लोगों को भरगलाने का काम पकड़ा। इनको मालूम ही नहीं था कि मोदी जी उनसे ज्यादा समझदार है और जानकार है। हमारे यहाँ इंश्योरेंस नहीं था, स्टेट, प्रदेश और केंद्र ये पैसा देंगे और देंगे भी कैसे। मोदी जी की एक चिट्ठी, उसमें बारकोड को किसी भी अस्पताल के उसके डिजिटल वर्ल्ड में जाकर उसको दिखाना है, उसको जैसे ही दिखाएंगे आपके परिवार का पूरा नाम आ जाएगा, आपके भाई का नाम, आपकी बहन का नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, सबका नाम उस पर आ जाएगा। उसके बाद जो लोग उस हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में देश के चले जाएं, वो अपना अंगूठा लगाएंगे, उनको गोल्डन कार्ड मिलेगा और उसके बाद वो देश के किसी भी अस्पताल में चले जाएंगे और अपना अंगूठा लगाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि 5 लाख रुपए आपके नाम भारत सरकार ने रखा हुआ है, आप इलाज करा सकते हैं। ये व्यवस्था की। और यही नहीं, सोनीपत का व्यक्ति वेल्लौर में जाकर के ऑपरेशन करा लेगा, सोनीपत का व्यक्ति टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा लेगा। वो जैसे ही वहां से डिस्चार्ज होगा, आयुष्मान का कैंडिडेट होगा, उसके मोबाइल पर आएगा आर यू डिस्चार्ज, क्या आप वहां से आपकी इलाज हो गया, आप कहेंगे हाँ, आप संतुष्ट हैं, तो बोलेगा हाँ। आप जैसे ही हाँ बोलेंगे, वो भारत सरकार का, मोदी जी का पैसा सीधा वहीं पहुंच जाएगा, उस अस्पताल को मिल जाएगा। एक भी 15,000 करोड़ रुपए में 1 रुपए भी किसी ने खर्च नहीं किया और लगभग 1.25 अरब लोगों ने इसका 1.25 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी की सेवा करने का तरीका और सेवा को आगे बढ़ाने का कार्य कितना अच्छा रहता है, कितने दूर तक की सोच का रहता है। अब ये कोविड लगा, सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई कि नहीं हो गई, कुछ तो अभी तक लॉकडाउन ही, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। मोदी जी ने बताया था कि आपने बैठना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन काम करना है और लोगों को, जरूरतमंद को मदद करनी है। मुझे खुशी है हमारे कार्यकर्ताओं ने 25 करोड़ फूड पैकेट्स बांटे, 25 5 करोड़ राशन बांटा महीने का, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक भी नहीं। और भारतीय मोदी जी ने कोविड के दौरान सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने यह भी किया कि अगर हेल्थ इशू को एड्रेस कर रहे हैं तो हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमिक इशू को भी एड्रेस करें। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, जब पाश्चात्य देश जो स्वास्थ्य में हमसे बहुत अच्छे थे, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराने लगी, लटका गई, असहाय हो गई, वो फैसला नहीं कर पाए कि लॉकडाउन करें कि इकोनॉमी को संभालें। लेकिन मोदी जी ने बोल्ड डिसीजन लिया, जान है तो जहां है, और लॉकडाउन लगा। और लॉकडाउन की अवस्था में क्या किया, जहां एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनता था भारत में, वहां देश के उद्यमियों को जगा करके आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की प्रतिदिन बन रहा है भारत में। वेंटिलेटर एक भी नहीं बनता था, बाहर से मंगवा रहे, आज 3 लाख वेंटिलेटर बने, 3 लाख। उसी तरीके से एक भी कोविड का हॉस्पिटल नहीं था, आज 1600 से ज्यादा कोविड के हॉस्पिटल, आज 12 लाख से ज्यादा बेड्स, आज 50,000 से ज्यादा वेंटिलेटर बेड्स, आईसीयू बेड्स।
तैयार करने का काम मोदी जी ने। और फिर कहा जान है और जहान है, जान भी रहेगी जहान भी। तब लोग 20 करोड़ बहनों को उनके खाते में 500-500 रुपए 3 महीने तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? 1500 रुपए, ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। 8 करोड़ बहनों को मुफ्त के 3 सिलेंडर 3 महीने तक दिए कि नहीं, ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल की व्यवस्था मोदी जी ने की है। ये ठीक बोल रहे थे धनखड़ जी और अनिल जैन जी। एक पूर्व प्रधानमंत्री बोलता था कि 1 रुपए भेज के 15 पैसे पहुंचते, और एक प्रधानमंत्री ने उस समय जब जनधन के खाते खोलने की बात कर रहे थे तो लोग मजाक उड़ाते, क्या मोदी जी ने बोला जनधन खाता क्या? अरे इस जनधन खाते ने हमारे देश के 8 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपए किसान सम्मान निधि, बहनों के खातों में 500 रुपए पहुंचा। ये अंतर होता है सोच का। दिव्यांगजनों के लिए 1,000 रुपए उनके खातों में पहुंचा, ये जनधन खाता है, इसको समझना चाहिए। और कोविड के समय में जब कोई पोस्टमैन नहीं, जब कोई पोस्ट ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे खाते में पैसे गए हैं और सीधे खाते में पैसे। मैं एक जगह पर खड़ा था, पहले लाइन से लगी हुई थी, यहाँ क्या कोविड के दौरान ये तो नहीं अपने जनधन खाते से पैसा निकालने के लिए। मैं खुशी हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोचा, देखो जमीन पर कैसे सरकार हो रहा है। तो ये सोच का अंतर, परिवर्तन का अंतर। और दुनिया की लीडरशिप ने कहा, डॉक्टर टेड्रोस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने कहा मोदी हैज नॉट ओनली थॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, ही हैज आल्सो टेकन केयर ऑफ द इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द पुअर एंड सब्सिस्टेंस। यूएन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से भारत की जनता को नई दृष्टि दी है। ये यूएन ने। इसलिए मित्रों, ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश की राजनीति की संस्कृति बदली है, नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए हम सब लोग सेवा सप्ताह मना रहे हैं। उनकी दीर्घायु और लंबे समय तक वो देश की सेवा करें, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और इस प्रार्थना के साथ साथ देश की तस्वीर उनके नेतृत्व में जिस तरीके से बदल रही है, वो और तीव्र गति से हम लोग मिल करके बदलेंगे और उनके नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, एक बात दुख के साथ करना चाहता हूँ, हमारे ओमप्रकाश धनखड़ जी ने उसकी बात बहुत तफसील से कह दी है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक कोई रिफॉर्म लाया ना, इनकी इच्छा शक्ति थी, न सोच थी, न ताकत थी, कभी सोच नहीं सकती। रिफॉर्म्स लाने का काम मोदी की ने, कोई भी रिफॉर्म्स आप उठा सकते। आज किसानों को एक आजादी देने का प्रयास, किसान अपने उपज का देश के किस कोने में क्या दाम है यह बताने का काम सरकार ने, और उसको छूट दे दी है कि वह कहीं भी अपना उपज बेच सकता है। इसकी ताकत किसानों को दी है। सही मायने में किसान आजाद अब हो रहा है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले था, है और रहेगा। हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स वैसे ही चलेंगे और वो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में गवर्नमेंट जो एमएसपी तय करेगी। और ये भी आपको पता होगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो आई थी, लेकिन इंप्लीमेंट तो किया तो मोदी जी ने किया। ये 1.5 गुना दाम किसने दिया? मोदी जी। ये 1.5 गुना दाम मोदी जी ने दिया। इसलिए किसानों की जब हम बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसने दी? आप बताइए। आप लोग, हम सब लोग मध्य उम्र पर पहुंच गए हैं, युवा काल से सुनते हैं किसान नेता, किसान नेता, किसान नेता। अरे काहे का किसान नेता? क्या किया किसान ने? किसान का काम किया है तो मोदी जी ने पहले गुजरात में और उसके बाद भारत में किया है। इसलिए अनाज मंडी भी चलेगी। और ये बड़ी सिंपल सी बात है। कहने लगे अनाज मंडी तो तुमने एमएसपी करोगे, देखो भैया, किसान के पास एक उपज है वो 10 रुपए का, अगर उसको बाहर 12 में बिकेगी तो बेच
बेचेगा कि नहीं बेचेगा, तो वो अनाज मंडी नहीं जाएगा। अगर वो चीज उसको बाहर 8 में बिक रही होगी तो वो एमएसपी लेने के लिए किसान मंडी में जाएगा। तो ये आजादी, ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि किसान विरोधी, किसान विरोधी क्या है? किसान को आजादी दी है कि तुमको जहां अच्छा मार्केट मिलता है और हम तुमको 2 चीजें देंगे, देश की मार्केट का दाम बताएंगे और आगे अगले सप्ताह में मार्केट में दाम क्या हो सकता है यह भी तुमको बताएंगे, ताकि तुम कब बेचो। दूर की सोच है, समझो इस बात को। तुमको दाम आज का भी बताएंगे, अगले सप्ताह का भी बताएंगे, तुम तय करना कि तुमने एक हफ्ता रुकना है या तुमने अभी बेचना है, ये तुम्हारे ऊपर है। तुमने मंडी में जाना है या तुमने खुद किसी खरीदार को देना है, ये तुम तय करो। इसलिए मित्रों, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, एपीएमसी है, रहेगी, उसी तरीके से एमएसपी भी रहेगी, लेकिन हाँ, किसान को ये आज़ादी होगी कि वो अपना माल, अपना उत्पाद किसी भी देश के किसी भी बाजार में बेच सके और उसका दाम उसको मिल सके, इस बात की व्यवस्था हो। और यही नहीं, उसमें से अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट को संभालने की भी जिम्मा वहीं पर के मेंबर करेंगे। किसी किसान को किसी कोर्ट में जाकर के या किसी दूसरे जगह जाकर के लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, अपने घर में उसको वहां पर समाधान मिलेगा। इस बात की मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आज हम सबका सौभाग्य है, भारतीय जनता पार्टी में हम सब काम कर रहे हैं, देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में है, देश सुरक्षित है, देश आगे मजबूती से बढ़ रहा है, इस कोविड जैसी महामारी से भी लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, पूरी ताकत से देश आगे बढ़ेगा। हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि मोदी जी के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर पूरी मजबूती दे, ताकत दे और उसके साथ साथ उन कार्यक्रमों को लागू करने में जनता का साथ दें। यही आपसे मैं निवेदन करूँगा।